बेटा है मैम, इसमें मोदी या माल्या नहीं है, इन्होंने देश की नागरिकता छोड़ी नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं जो गए हैं। नहीं तो अगर आज देश जो है, अब मैं आपको सिर्फ ये जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, देश में जो है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से भी है देखा जाए तो ये कौन लोग है भाई जिन्होंने टंगना जी को अपना लीडर चुना है? अगर यही तरीका है पॉपुलेशन से डील करने का तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इससे बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये जाएगी नहीं क्योंकि इनको आज़ादी 2014 में मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट देखिए तो हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और पिछले 15 सालों से लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक सिटीजनशिप छोड़ दी है। और मैक्सिमम लोग जिन्होंने अभी तक छोड़ा है इसमें से आपके आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स रहे हैं। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। मान लो अगर आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर इंडिया में रहकर इनकम का 25 से 30% एज अ टैक्स वो दे रहे हैं, उसके अलावा हर एक छोटी से छोटी परचेज में एज अ जीएसटी वो पे कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करेंगे ना भाई साफ हवा, पानी, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी किसी के मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि अबे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसलिए वो लोग वहाँ जा रहे हैं, इंडिया को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग स्टिल डेवलपिंग नेशन है। फाइन, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक क्यों नहीं और स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, ये बता दो मुझे। इसमें क्या डेवलपमेंट भाई? पानी, खाना में मिलावट क्यों है और पकड़े जाने पर भी ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल देता हूँ। एमडीएच और एवरेस्ट, 2 सबसे बड़े देश के मसालेदार कंपनी, इन पर 2024 में इथाइलिन ऑक्साइड जो कि एक कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड है, इसको यूज़ करने की वजह से विदेशों में इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन इंडिया में वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और सारे मसाले फ्रीली बिक रहे हैं। सेफ्टी के एग्जाम्पल देता हूँ। युवराज मेहता नोएडा वाले केस में, जिसमें 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी गाड़ी 20 फीट अंडर कंस्ट्रक्शन गड्ढे में गिर जाती है, वो 1.5 घंटे से मदद की गुहार लगाता है, एनडीआरएफ की टीम आती है, लेकिन वो उसे ये कहकर नहीं बचाती है कि कोहरा ज़्यादा है, पानी ठंडा होगा और अंदर सरिये होंगे जो उनके उसमें घुस सकते हैं। इस केस में बेटा तो मर जाता है लेकिन बाप का ख्वाहिश रहता है योगी जी से मिलने का। वाह। कल फिर एक दिल्ली बाइकर गड्ढे में गिर के मर गया और ये दोनों हादसे इसलिए हुए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढा तो खोदा लेकिन बैरिकेड्स के पैसे खत्म हो गए थे शायद। लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल देता हूँ। 2024 की पुणे पोर्शे केस तो आप लोगों ने भुला दी होगी, जहाँ 17 साल का एक रईस बाप का औलाद 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को गाड़ी से उड़ा देता है और उससे एज अ पनिशमेंट 300 वर्ड्स की ऐसे लिखने को दी जाती है। उसे जुवेनाइल बोर्ड ने बेल दे दी थी और ब्लड सैंपल बदलने वाले कनेक्शन में जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। आसाराम बापू कन्विक्टेड रेपिस्ट, लेकिन वो जेल से ज़्यादा बाहर ऐश करता है। इसका नाम श्रेयस है, जो पैसे कमाने के लिए अपने माँ बाप से दूर रहता था, तो इसके फादर पे एक पॉलिटिकल बैक्ड इंसान ने गाड़ी चढ़ा दिया। 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है इस बात को, 6 हियरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, स्टिल ये जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठा है। मत कर भाई, कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो मैं भी यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि कल के दिन लोग धर्म जात वाली बातों को राजनीति से अलग करके एक अच्छे लीडर्स चुनेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।